आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने जा रहे हैं जो कि अपने गांव में और अपने आसपास के गांव में अपना दबदबा बना के रखता है। लेकिन एक दिन उसका पाला एक ऐसे एंटिटी से या कहें तो एक ऐसे भूत से पड़ जाता है जिससे उसके पसीने जो होते हैं वो छूट जाते हैं। जी हाँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक गांव की। उस गांव में एक पंडित जी होते हैं जो जमींदार टाइप के आदमी होते हैं। उनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती हैं। एक दिन वह शाम में अपने खेत में काम करा के घर जाते वक्त एक शमशान के पास खड़े होकर बोलते हैं कि कल अपने टाइम पे आ जाना। सब समय सुबह का 5 बजे है, 5 बजे तुम लोग आ जाना। 5 बजे आने के बाद ही जो है कि खेत में काम लगाया जाएगा, खेत को फिर से जोत दिया जाएगा धूप होने से पहले। गर्मी का दिन चल रहा था। सभी लोग बोले ठीक है, मैं 5 बजे आ जाऊँगा। अगले ही इस दिन क्या होता है कि रात्रि के 1 बजे ही एक आदमी आता है और उनसे बोलता है कि पंडित जी चलिए आपका खेत जोत दिया जाए। तो पंडित जी बोलते हैं अभी तो सोया हूँ, अभी कुछ ही देर तो हुआ है। तो वो बोलता है नहीं, अभी भोर हो चुका है, चलिए मैं आपका खेत जोत देता हूँ, आपका खेत में जो भी काम करना है वो मैं कर देता हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं बाकी के लोग कहाँ हैं? तो वो बोलता है कि बाकी के लोग आ रहे हैं, तब तक चलिए मैं आपका काम कर देता हूँ। पंडित जी बोलते हैं ठीक है चलो। तो पंडित जी जो होता है कुदाल फावड़ा जो भी होता है उसको और एक खुरपी जो है उसको लेके पंडित जी खेत में चले जाते हैं लोग, पंडित जी और वो। अब बात यहाँ पे आती है कि जिस काम को अगर अकेले आदमी भी करे तो अगर अकेले आदमी नहीं है सॉरी अगर 4-5 आदमी भी करे तो जिसमें 3-4 घंटा लगेगा, वह अकेला आदमी 15 मिनट में करके खेत को पूरे तरीका साफ करके जोत ओत के आ जाता है और कहता है पंडित जी काम तो हो गया, अब चलिए तालाब के पास। तो पंडित जी बोलते हैं इतना जल्दी काम कैसे हो गया? तो वो बोलता है जो भी होता है छलावा या भूत, वो बोलता है कि ये जल्दी कहाँ हुआ है, अभी 3-4 घंटा पहले ही तो हम काम लगाए थे, अभी कंप्लीट हो गया। लेकिन पंडित जी जब इस बात को ध्यान में लाते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई है, भोर बेला नहीं हुई है और यह आदमी इतना जल्दी कर लिया और हमको तालाब की तरफ जाने को बोला। पंडित जी बार बार उसको मना करते हैं ना रहने दो, चलो घर चले। तो फिर पंडित जी को मजबूरन तालाब के पास जाना पड़ता है। अब पंडित जी तालाब के पास जाते हैं तो बोलता है कोई बात नहीं, खैर आप ये फावड़ा मुझे दे दीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको कि फावड़ा वो जो भी आदमी था वह क्यों मांग रहा था। अगर वह छलावा या भूत होता तो फावड़ा इसलिए मांग रहा था क्योंकि भूतों और छलाओं को जो है कि लोहे की वस्तुओं से डर लगता है, आग वाग से डर लगता है। और वह फावड़ा दे देते पंडित जी तो आराम से उनको मार देता है। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, मेरे को रहने दो। तो वो बोला कि चलिए आप शौच वौच कर लीजिए। तो पंडित जी सोचे अगर मैं करने जाता हूँ शौच वौच तो इसको मुझे रखना होगा और उसके बाद यह मुझे मार देगा। तो पंडित जी क्या करते हैं कि बीड़ी जलाते हैं बीड़ी पीने के लिए। पंडित जी जब बीड़ी जलाते हैं पीने के लिए तो बोलते हैं कि ये लो तुम भी पी लो। वह जो है कि एंटिटी जो भी है वह डरने लगता है, कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा। और उसी समय पंडित जी समझ जाते हैं कि नहीं यह तो कोई और ही है, क्योंकि वह जो व्यक्ति आया था वो जब पहले पंडित जी से मिलता था तो बीड़ी भी पीता था और बाकी सब काम भी करता था। अब यह डरने लगा कि मैं बीड़ी नहीं पीता और पीछे भागने लगा। तभी पंडित जी समझ गए नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और पंडित जी ने सोचा इस फावड़े को ही मैं इस आदमी जो ही है एंटिटी या आदमी होगा तो यहाँ पे मर जाएगा, एंटिटी होगा तो गायब हो जाएगा। पंडित जी ने फावड़ा लिया और उस आदमी या कहें या एंटिटी कहें उसके पेट घुसे दिया। फावड़ा घुसेरते ही वह आदमी जो है कि गायब हो जाता है। पंडित जी के तो पूरे पसीने छूट जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पंडित जी तुरंत ही वहाँ से अपने बोरिया बिस्तर को उठाते हैं और वहाँ से भागते हुए सीधे गांव में आते हैं। गांव में आके चिल्लाने लगते हैं, सभी गांव के लोग जग जाते हैं और वह पंडित जी सीधे घर नहीं जाते हैं। वहाँ पे रखे गोहरा के पास पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो कि डीजल होता है जो ट्रैक्टर में डाल के जोता जाता है। तो डीजल के डिब्बे में डीजल जो होता है उसको आके गोहरे में डाल देते हैं, आग लगा देते हैं जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाए। उसके बाद सारी घटनाएं सारी बात बताते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है और वह आता है जिसका रूप धर के वह छलावा आया था,
वह आता है तो पूछता है कि पंडित जी चलिए चलिए मैं आपका काम कर दूँ, इतनी भीड़ क्यों लगी है। पंडित जी सब सारी बात बताते हैं तो आदमी सोच नहीं पाता है। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या वह वही व्यक्ति था या कोई एंटिटी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।